मुझे रोना क्यों आया? आए हाय। अब लीपा पोती करने से कुछ नहीं होगा भाया। एक थोपड़े को धूप दिखा के पॉजिटिविटी गेन करती है और एक चाय में धूप दिखाती है। वाह जी वाह। इन दोनों की कहानी मेरी जुबानी अक्सर आप सुनते ही रहते होंगे, लेकिन छुटकन्नी जीजी हमें पता था कल तुम लताड़ी गई हो एकदम से दे रहपटा। अगर होती मम्मी जी और छुटकन्नी बड़कन्नी साथ है माँ, तो दोनों बड़कन्नी जीजी और मम्मी जी पकड़ पकड़ के झुटन्ना देती नोच कि हम सबका तो विलन बना रही हैं। मेरे खेलने और खाने के दिन हैं तो मैं खेलूँ खाऊं ना हैं। तुमरे सबका पाले पोसम जवानी से बुढ़ापा पहुँच गया ना, बहू ना घूमूं हैं ना स्पीटी। जब देखो तब ऐसे लीला फैलाती रहती। का तुझे पहले नहीं पता था? हैं बहुत अच्छे से पता था तुम्हारा ऐसे होगा, अभी आने वाले टाइम में और भी होगा। ये सब फालतू की चीज़ें ना किया करना स्पीटी। कल फोनवा पे इतना गई हैं गरियाई, तब ही से इनके अंदर है पॉजिटिविटी आई। देखो दोस्तों, कड़वा है पर सच है। आपको समझ में आ गया होगा। इसने पूरी वीडियो में भाई साहब इतनी बार जस्टिफाई अपने आप को करने की कोशिश करी है, जिसका कोनो और ही छोड़ नहीं है। मैं ऐसी नहीं हूँ, कल मैं इसी बिस्तरे पे बैठ के ऐसे ऐसे कर रही थी। ये फीलिंग्स होती हैं, आप में से तमाम लोग मेरे को कनेक्ट करते हो हैं कि इसलिए रो रही होगी, उसलिए रो रही होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं, कुछ फीलिंग्स होती हैं। हाँ जी, कुछ फीलिंग्स होती हैं, है ना, जो कई बार निकल पड़ती हैं, उसके बाद डांट खाने के बाद वो फीलिंग्स घुस जाती हैं। तो भैया है एवरीवन, एक बार फिर से मैं आ चुकी हूँ आज का इसका रंगारंग कार्यक्रम लेके। अब प्रेतिन का वीडियो 2 दिन से बहुत ज़रूरी था, आने वाला था, है ना। हम लोग सोच रहे थे काहे नहीं आया, लेकिन भाई अब समझ में आया कि इसने पोहे के साथ बहुत ज़बरदस्त है डांट खाया। अगर तुम भी एग्री करते तो ऐसी बात पर लाइक ठोको श्रुति की स्टाइल में। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले हम छोटी के टाइटल पे आएंगे। मैं सब आपको बताती हूँ क्योंकि मैं जैसी हूँ वैसे आपके सामने हूँ। मैं ऐसी ही हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। अरे तो तुम ऐसी क्यों हो? तुम्हारे इसी वजह से तो हमारी मम्मी जी को और हमारे बड़कन्नी जी कितनी गाली खानी पड़ गई। कंट्रोल कहाँ नहीं हो पाता है। मैं भावनाओं में बह गई थी, मैं ये सोचने लग गई थी, मैं वो सोचने लग गई थी। ए बहन, जो तूने कल बोल बच्चन बोले हैं ना, उससे सिर्फ लीपा पोती हुआ है, इसके अलावा कत्ता कुछ नहीं हुआ है। जो तूने पहले स्टार्टिंग में बोला है ना कि मैं ऐसे रो रही थी वैसे रो रही थी, पहले तो चाय के लिए एकदम पगलाए गई। दूध नहीं आवा, रात में दूध खत्म होएगा था। हम लोगों ने दूध भी नहीं पिया, हम लोगों ने चाय भी नहीं पी। हम लोगों ने दूध नहीं पिया मतलब सेठ, हम लोगों ने चाय नहीं पिया मतलब प्रेतिन, ठीक है। तो तनिक से नीचे दरवाजा खटखटाओ, दूध ले लो, एक गिलासा चाय बना लो हैं। नहीं, दूध वाले भैया नहीं आए रहे। अच्छा होता कल मैं शाम को दूध ले आई होती। कल आप हाल बेहाल थे, ना सुर थे ना ताल थे, है ना। तो अब दूध कहाँ से ही ले आती? आप तो इतना ज़्यादा भावनाओं में बह रही थी, उड़ेला मार रही थी। भाई आपने इतनी सारी चीज़ें बोल दी, उसके बाद उस पर जो लीपा पोती करने आई हैं। अच्छा आइडिया था, लेकिन देखो हम लोग भी ना वो कहा है कि तुम अपने आप को होशियार समझो, तुम्हारा पूरा खानदान होशियार, लेकिन अपन लोग भी बूढ़ नहीं है जी। अपन लोग भी अच्छा खासा होशियार है नहीं दोस्तों? आप है ना होशियार? हाँ जी, यो भी होशियार, हम भी होशियार, हम सारे होशियार। तो इनके जैसे करने से का ही होता है। स्टार्टिंग में दूध चाय भैया आए, रुको मैं लेके आती हूँ दूध। अब थोड़ा मोड़ा सिट की आवाज़ भी सुना देती हैं, थोड़ा मोड़ा सिट से बात भी कर लेती हैं। फिर जब दूध लेके आई चाय की चरसिन, वही के बाद फिर से का सफाईनामा शुरू हो गया। ओ कल का ना आप लोगों ने शायद कुछ ज़्यादा ही गलत रीड कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, मैं ठीक है परेशान थी। कई बार भावनाएं उरोत परोत होती हैं, कई बार पुरानी चीज़ें याद आती हैं, तो मैं थी परेशान।
लेकिन दीदी की गाली पड़ी तो मेरी परेशानी दूर हो गई है कि फैसला तूने किया शादी का भी तोड़ने का भी है। हमारे सबका का है कि हम सब जिंदगी भर तुम्हारी गाली खाने के लिए पड़े हैं। तुम्हारी सपोर्टर उधर हमको गरियाए पड़ी है, मेरी माँ के स्ट्रगल को भूल गई और इतना ज़्यादा गरिया रही है। तुम्हारी सपोर्टर का मुंह तोड़ देंगे, बताए दे रहे हैं। बोलो जल्दी जल्दी लिपा पोती करो ताकि तुम्हारी सपोर्टर कल हमारी तारीफ करे हैं। तो अब जाहिला भी बोल बच्चन बदलेंगी, कहा कि दीदी ने बदल दिया। कहते हैं जाहिला तुम्हारी दीदी को स्टैंड नहीं है। बताओ, कह रही है कि भावनाएं होती हैं। अरे भावनाओं के वसी तो इंसान जिंदगी जीता है। खोखली भावनाएं तुम्हारे जैसी नहीं कि आज भावनाएं व्यक्त करें कल भावनाओं से पलटी मार लें। ठीक है बहनी हो, तुम जो कांड कर रही हो ना दूसरों के डांट फटकार में, तुम्हारा खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, तुम्हारा कोई खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, तुम्हारे कोई खुद के थॉट नहीं जिस पे तुम खड़ी रह सको। देखो सच बात है, हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, जो तुमने बोला उसको इतनी बार जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है इट्स ओके, हुआ तुमसे, ठीक है होती है, तुम्हारी बहन की ज़िंदगी में होती तो नहीं होती, वो तो छोटी छोटी बातों में आ जाती है यहाँ पे टोंटबाजी करने, चाहे ससुराल वाले हों चाहे तुम लोग हो चाहे भाई बहन में से कोई भी हो। तो तुम उसको जस्टिफाई करने लगी थी, बोल देती मेरी फीलिंग्स मेरी ज़िंदगी, हाँ मैंने लिया फैसला, ये भी मैंने लिया है। लेकिन तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत ही नहीं है बहनी, बस हुलू लुलू करके लीपा पोती करने आ गए, हंसी का पात्र बन गई हो तुम, इससे ज़्यादा करता ही कुछ नहीं। अगर तुमने कोई फीलिंग व्यक्त करी उस पर तुमने कम से कम कल कल के वीडियो में, ये जो वीडियो है दोस्तों 20 मिनट 48 सेकंड की, पूरी वीडियो में इस मोहतरमा ने भाई साहब 6-7 बार से ज़्यादा उस पर लिपा पोती करी। मेरी भावनाएं थी, आप लोगों ने गलत कंसीडर कर लिया, मैं दुखी भी थी लेकिन इतना भी नहीं थी, वो बस निकल गया। अच्छा जी इतना भी नहीं थी, आप दुखी भी थी, बस निकल गया। कैसे निकल गया? हाँ गैस बनी थी पेट में जो निकल गया। अरे बहनी, हम समझ सकते हैं कि डांट में फटकार में होता है पावर है। ऊपर से भाई जब तुम्हारे सपोर्टर तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहनियाँ गरिया में, तो भाई वो लोग तुमको अच्छे से लगा ही होगा। अभी बता नहीं सकती ना कि इनको फ़ोन पे कितना क्लास लगा है। अब आ गई ना ही सीधे सीधे लाइन पे। अब सपोर्टर कंफ्यूज कि हम करें तो क्या करें। वही सपोर्टर तुम्हें लोग ना पछताए रहे होगे। अब हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग इंसान हैं, तो कई बार अपनी सिचुएशन पे रोना आ जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे डिसीजंस हैं जो मेरी सिचुएशन है मैं उस पर रो रही हूँ। ओ बहन तो कहना क्या चाहती है, किस चीज़ पे रोना आ रहा है? अरे पगलिया हम सबका बूढ़ भक समझती है, जो कल तू अपना वकीलवा से बात करने के बाद मार यहाँ मुंह बिदोर बिदोर के वो रो रही थी, वो सच है या तेरी ये झूठी सफाई नामा सच है? अगर हिम्मत है तो बोल दे। हम सब इतना तो जज कर ही लेते हैं कि तेरा बुलुक बुलुक कर आंखें डुबडुबाना वो सच था जिस पे अब तू लीपा पोती करने आई है। और तेरा आई कांटेक्ट से पता चल रहा है कि भाई किसी ने तेरी बहुत अच्छे से झाड़ लगाई है, जाके सफाई दे। मम्मी ने भी कहा होगा ना स्पीटी अब तेरे अच्छा है तेरे साथ में नहीं, अब तो तेरे साथ बिल्कुल नहीं आऊँगी। तूने तो एकदम छीछा लेदर मचा रखी है, मेरी जिंदगानी के टंटे कर रखे हैं तूने, बहुत हो गया तेरा, हट ना स्पीटी। अब मैं बड़ी के साथ रहूँगी, उसके बाद अपने बेटी के साथ छोटी वाले के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी। हाँ मैंने जिसको लेके आई थी बच्चा है बच्चा रहेगे है ना, वही के साथ रह लूँगी क्योंकि उसके साथ तो खाना बनाया मिल जाता है। और तेरे साथ नाश बेटी बर्तन धो कटका धो फिर खाना बनाओ। चलो इधर हेल्पर है, कम से कम मैं घुमाए फिराए तो देती है। अब हम सब जने घूमने फिरने न जाएं, टीवी देख के मस्ती ना करें हैं, तो हर गाली खाए नाश पीटी। तो भैया कल इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं ना छुटकन्नी को, इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ी हैं ना कि के सुर ताल सब बदल गए। पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सफाई दे रही थी, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ हैं, बाकी सब राक्षस हैं, तुम ह्यूमन बीइंग हो। कैसी ह्यूमन बीइंग हो? एक दिन भी अपनी बात पे नहीं टिकती हो, दूसरे दिन कुछ नया आल्हा लेके आ जाती हो। हमारी दादी आल्हा उदल सुना करती थी। जो मैंने डिसीजंस लिए हैं उन पे मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं अपने डिसीजंस चेंज करने वाली हूँ। मैंने जो डिसीजंस लिए हैं वो वही रहेंगी, मैं चेंज नहीं करूँगी है ना। और ऐसा नहीं कि मुझे अपने डिसीजंस पे रिग्रेट है, मैं बहुत प्राउड हूँ अपने डिसीजंस को लेकर। तो पेपारा काहे बजाए रही थी, फिर से मैं कहूँगी भावनाओं पे कंट्रोल करना सीखो ना मोहतरमा।
जब तुम्हारे डिसीजंस वो इतना सफाई दे रही थी, इतना कि तुम लोग ये ना सोचो मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने जो सत्यानाश करा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, बिल्कुल सही मारी है। और रोना को लोग ने कमजोरी समझ रखा है ना। रोना भावनाएं होती हैं, जैसे जैसे इमोशंस होते हैं, भारी रखना क्या फ़ायदा, रो के निकाल दो तो हल्का फील होता है। तो कल मैंने अपनी भावनाओं को निकाल दिया अपनी बॉडी से, तो उम्मीद करते हैं सारी भावनाएं निकल गई होंगी, एक आध बची ना होंगी हैं। फिर ऐसे तुम दोबारा डिटॉक्स ना कर लेना बहनी हैं। अब होए गवा हुए अच्छे से, तुम्हारी भावनाएं जितनी हैं और प्रोत जिनसे तुम, तो भाई वो निकल गई हो। काश कि दोबारा गाली खाओगे तो इस बार चप्पलें मम्मी लेके आएंगे शिमला से, कि बस तेरा बहुत हो गया ना स्पीटी, जब देख तब खखारा फैलाए बैठी रहती है। तो भैया इसने कल नोना झुठियंगा और अम्मा की गाली खाने के बाद ये वीडियो बनाई है। सफाई नाम में इसने जो दिए हैं कि भैया मेरा जो डिसीजन था उस पर नो रिग्रेट, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ इसलिए रोना निकल गया। दीदी के डांट खाने के बाद इसका सफाई नामा है, जीजा से लताड़ पाने के बाद इसका सफाई नामा है। ये कल फेक थी, पूरे तरीके से फेक थी, इसका कोई रियल व्यक्तित्व है नहीं। अब आप मुझसे एग्री करें या डिसएग्री करें या फिर गाली दें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर इतना तो मैं भी इंसान को समझती हूँ। आप सोचो इस बंदी का सपोर्ट करते हो जो खुद पे इसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। आज कुछ बोलती है, चलो ठीक है, भावनाएं होती, इंसान होता है, पर मानो तो उस पर इतनी सफाई देना, लीपा पोती करने की क्या ज़रूरत है। तुम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे रिग्रेट नहीं है। अरे नास बेटी, तेरे आंसू बता रहे थे, गाली खाने के बाद तूने बातें बदल दी, भावनाएं बदल दी। कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, गाली खाने के बाद इनके ख्यालात बदल गए। तो वही वाली बात लग रही है कि भाई इतना ज़्यादा इसने जो करा है ना, उसका एक एक डायलॉग इसका साक्षी है। बस सॉल ये दुपट्टा की तरह ऐसे ओढ़े थे, मार ऐसे ऐसे करके बतियाई जा रही थी, ऐसे ऐसे करके बतियाए। हम तुम्हारे जो टरू वाले हैं वो मान लेंगे, ठीक है, हम लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। हम सब समझ गए हैं तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के। टरू वाले फिर से, हाँ दीदी भावनाएं थी निकल गई, हाँ दीदी हम तुमको फिर से भर भर के प्यार देंगे। 70 लोगों ने भाई प्यार दिया है, और जो टॉप पे कमेंट आया है, आप एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करती हो, जो कमेंट आए हैं हद है। सबने रीड किए हैं, आधी अधूरी इंग्लिश क्यों बोलती हो। अरे तो अम्मा इन इंग्लिश ऐसा बोलती हैं, समझो कि नहीं। आपकी ब्लॉगिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, प्रतिदिन बस बोलती हो, तुमसे हो नहीं पाता है, बार बार एक्सप्लेन करो, सेम बात को रिपीट करो। भाई क्या लग रहा है हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं, फिर क्या बात है इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। ब्लॉगिंग कुछ डिफरेंट करो, सेम लाइफ सेम स्टाइल, बोरिंग ब्लॉग लगता है, बुरा मत मानना, पर यही सच्चाई है। अब ये कोई हेटर नहीं, तुम्हारे सपोर्टर ही हैं जो इतना साफ साफ लिख रहे हैं। आशिमा का कल बर्थडे था, तो मैडम अपना जनवरी तक वज़न 5 किलो कम करेंगी, है ना। उसके साथ साथ इन्होंने कल गोलगप्पे खाए, समोसे खाए, तो फीलिंग ऑसम लगा चटपटा खा के। ये वही जगह है, यही बिस्तरा, कल यहाँ मैं पिपारा बजा रही थी। आज आई एम सो हैप्पी, देखो यहाँ से हैप्पी टपक रहा है, यहाँ से हैप्पी टपक रहा है ना स्पीटी। जब देखो ओवर एक्टिंग करने आ जाती, जो हैप्पी होता है ना उसको बार बार बोलना नहीं पड़ता, आई एम सो हैप्पी आई एम सो हैप्पी। अरे बहनी, तुम्हारे ना एक्शंस में दिखता है कि सामने वाली बंदी खुश है। नहीं जी, डांट पा के बार बार रिपीट करने में कोई खुश नहीं दर्शाता है। बस तुरता जब देखो तब तूल लाती हैं महारानी जी, वो तुरता पता नहीं कब ख़त्म होंगे। तरोई अभी अभी जो मैंने बनाई भी नहीं थी, फ्रिज में रखी थी, फिर से हो गई। अरे तो दूसरों को मौका दो कि तरोई के अलावा कुछ बचबा नहीं करा। आज हम लोग वेट लॉस करेंगे, पोहा खाएंगे। अब तक का मैंने ज़िंदगी का सबसे वन ऑफ द बेस्ट पोहा बनाया है, हम दोनों ने बनाया है। तो अब का जो कल दीदी ने बनाया था, एक सेकेंड दोस्तों, आज है 6 नवंबर, कल 5 तारीख थी, तो 5 का हुआ या फिर 4 का हुआ ये वीडियो, है ना। जो इस तारीख में पोहा बना था वो दीदी की लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट पोहा था, उसमें सिड का भी योगदान था। ये चीज़ आप याद रखना, पोहा खाओ वजन घटाओ, फिर समोसा जलेबी पाओ वजन बढ़ाओ। इसी तरीके से जनवरी में 5 किलो बढ़ जरूर जाएगा, घट नहीं पाएगा। उसमें का ये खड़ी हो जाएंगी, मैंने 5 किलो घटा लिए, मेरे गाल देखो, यहाँ पे मेरी चिन दिख रही है ना यहाँ से,
हाँ मैं पतली हो गई हूँ, फिर ऐसे ड्रामे करने आ जाएंगे। भाई इसमें क्या है, इनकी नाटक नौटंकी ड्रामे। अब भाई जो लोग सिंपैथी करते हैं, हम लोग इंसान हैं, हो जाती है, पर दूसरे दिन आ गई ना अपनी असलियत पे। इसीलिए इस पे दया भावना करने का कोई मतलब नहीं होता है। जो इंसान बार बार पलटी मारे, जिसका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो, दूसरी की एक डांट डपट से अपने विचार बदल दे, ऐसे इंसान क्या कह रही थी, मेरी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा लोग गो थ्रू हो रहे हैं, तो वो सीखते होंगे जीवन जीना। ए बहनी, इसकी ज़िंदगी से कोई राग लपेटा ना सीख लेना कि एक दिन डिसीजन लो, दूसरे दिन हुलू लुलू करके पछताओ। ऐसा डिसीजन तुम लोग ना सीखना, हम साफ है साफ बता रहे हैं तुमको। सीखना है तो कुछ और सीख लेना है, इससे कि ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। डिसीजन लेने के बाद तो दीदी हाई कोर्ट जा रही हो का है, कुछ तुमने अपना गुब्बार नहीं निकाला। देखो अगर इसका रियल ब्लॉग होता तो गुब्बार निकलता। सिर्फ एक्टिंग करी है, कोई सच्चाई वीडियो में नहीं है। और लोगों ने भी यहाँ पे आके इसको झाड़ ही दिया है कि भाई तुम जो कर रही हो लोगों को समझ में आ रहा है। पर लेकिन मेरी बहन, अब टाइम आ गया है, गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ। देखो आपको जितना लिखना है, आपको जितना बोलना है बोल दो, लेकिन इनसे होता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। ये दूसरों के इशारों पे चलती आई हैं, आगे भी दूसरों के इशारों पे ही चलेंगी। ताउम्र इनकी ज़िंदगी में ऐसे होने वाला है, इनका खुद का कुछ भी नहीं है। लोग अजीब हैं। ग्लैम गर्ल हिमांशी ने कंपेयर कर रहे हैं, हिमांशी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्फ मेड है। कहाँ ये एक ही बात पे रोज़ रोज़ अपनी जो है चीज़ें बोलती रहती है। और इसका डाउनफॉल जो भी ज़िंदगी में हुआ है भाई, इससे हो ही नहीं पाएगा। ये कभी चीज़ों का एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है, बस गोल गोल उसी में घूमती रहती है। तुम्हारी कमेंट सेक्शन में ही हाई ओपनिंग बातें हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो तुमको हेटर ही लगेंगी। बस तो तुम समझ सकते हो दोस्तों कि इनसे हम क्या ही उम्मीद करें। फिर वही अपना झाड़ झंखाड़ दिलाना, धनिया अभी उगी नहीं है, धनिया को भी होगा ना। वैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि डेली ब्लॉग लेके है आना, पर हाँ अब मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी भरी है, इसलिए मैं अब ये कर पा रही हूँ। ठीक है बीच में 2-2 3 दिन नहीं आती हूँ तो मेरा वो थोड़ा हिलोरे मारने लगते हैं। मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, है मैं ह्यूमन बीइंग है ना, तो कभी कभी हो जाता है दिल में कटार, दिल में जो चीज़ें, और मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मैं वैसी ही आ जाती हूँ। मेरे ऊपर कोई लेयर नहीं है, मैं दुखी हूँ तो आ जाती हूँ, फिर अपने दुख की सफाई भी दे देती हूँ। तो मैं ऐसी ही हूँ, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। फिर लोगों की डांट डपट खाने के बाद मैं ऐसी हरकतें कर ही देती हूँ। निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा, अरे काचा काचा छोटा मैं नींबू ले आई। नींबू का दीदी ने गाना भी गाया, फिर और 2-4 बातें बताई। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, बहुत पॉजिटिविटी आ रही। देखो सूरज की रोशनी मेरे गालों पे पड़ रही है ना। यही तो लाइफ है। आज मैं बहुत खुश हूँ, कल मैं बहुत दुखी थी, आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव। ए बहन कितना प्रेशर है रे इतना सब कुछ बोलने का, समझ सकते हैं काहे इतना सफाईनामा दे रही है। सूरज की रोशनी, तरोई तुरता, करेला, ये सब दिखाए के का साबित करना चाह रही थी। फिर बैठ गई आखिरी में यहाँ अंधेरा करके, फिर इसका लेक्चर शुरू हो गया। फिर अंधेरे में भी आखिरी सफाई इसने दे दी कि अगर आप रो पा रहे हो तो आप अपने फीलिंग को प्रोसेस कर पा रहे हो, और आप सही मायने में एक इंसान हो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर इंसान को खुश रहने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि मुझे ही खुश रहने का अधिकार है, सबको सब बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही बहुत अच्छी हूँ। ए दीदी, ये सब तुम बोलती हो तब अच्छा लगता है, लेकिन तुमसे हो नहीं पाता है, फिर तुम्हारे अंदर की भड़ास निकल आती है ना। तो ये नाटक नौटंकी ड्रामा करने के लिए इतना कोई प्रेशर नहीं है, ये सब ना किया करो। काश कि देखो सच्चाई तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे अंदर का भरा है। यहाँ पर आए कि तुम यहाँ पे प्रवचन दे दो है ना, तो फिर बहनी उससे कुछ साबित नहीं होता है। तो मैं यही कहूँगी कि हे देवी, कृपया करके प्रवचन ना ही दिया करें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इन प्रवचन से कुछ भी साबित नहीं होना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूर्ण रूप से प्रेतिन का वीडियो। और प्रेतिन ने कल समोसे खाए,
दीदी की डांट खाई, धूप की किरणें खाई, और इसके साथ साथ जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट पोहा खाया, अपने पेड़ पौधों से रूबरू कराया, धनिया नहीं उगी है उसका ज्ञान दिखाया, इसके साथ तुरई तुरता निमुड़ा लेके आई। बस ये था पूरा इनका वीडियो का सारांश। 20 मिनट में इन्होंने बस एक ही बात रिपीट करी है, इतनी बार मैंने आपको बता दिया है। सेम चीज़ रिपीट कर करके हर तरीके से जो इन्होंने उल्लेख किया था उसके पीछे का जो भी लॉजिक दिया था, भावनाएं, इमोशन और काव बोलते हैं, वैसे दोनों हिंदी और अंग्रेजी का वर्जन है ना। तो अगर आप रो पा रहे हो तो प्रोसेस कर पा रहे हो, मैं बड़ी अच्छी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, खुद का सफाईनामा दे दिया है। बाकी वीडियो में कतई कुछ भी नहीं है। पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ डांट खाने के बाद का असर दिखेगा और कुछ नहीं। पोहा का असर और बाकी चीज़ का, धूप का असर कुछ नहीं है। तो चलो भाई, फिर मिलते हैं आज के लाइव में, फिर हम करेंगे विश्लेषण। चलो जी, टाटा बाय बाय।